दुनिया उम्मा मुस्लिम उम्मा को दिखाना चाहते हैं अगर आप तुम एक को मारोगे हम 100 पैदा हो जाएंगे, यानी एक नसरुल्लाह मारोगे तो हम 100 पैदा हो जाएंगे, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते हैं। तो आपको ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर में एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, समझिए। आपका उनके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये किसी भी सुन्नी मुसलमान मुल्क में उसके लिए माता नहीं बनाया जा रहा है। आपके दिन तक किसी भी अरब मुल्क के अंदर, किसी भी सुन्नी मुल्क में खराब हो जाएगा। मैं माँ शहीद हुआ। वाह वकार मंडी वाह। तो आपने बड़ा सा फोटो मरवाया कि नहीं मरवाया? नसरल्लाह का फोटो मरवा लिया होगा आपने, फातिहा भी पढ़ी होगी उस नसरल्लाह के लिए आपने। जाति को निकाल दीजिए यहाँ से, जाति को निकाल दीजिए यहाँ से, जाति को निकाल दीजिए यहाँ से। एक दूसरे के लिए अल्फाजों, एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, कंट्रोल। फलस्तीन के बच्चे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तनवीर तंत्री साहब, बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम कह रहे हैं जो फलस्तीन में बच्चों के साथ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं सर। कोई सेंस है इस बात की? कश्मीर के अंदर और फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर जो 90 के दशक में हो रहा था ना, कफन पहन के सिर पे वो शहादत का ताज लगा के बच्चों के हाथ में वो खिलौने पकड़ा के, वही फलस्तीन के अंदर हो रहा है। बच्चा पैदा होता है उसको बताते हैं कि सुसाइड, उसको फिदाइन कैसे बनना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निकल जाओ तुम, नस्रुल्लाह के बाद चले जाओ, नस्रुल्लाह के बाद चले जाओ, नहीं तो तुमको भेजा जाएगा। भारत की सरकार करेगी, तुम्हारा इंतजाम करेगी तुम्हारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। ललित अंबरदार सर, मतलब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर के आपके मन में कितनी नफरत है ये पता चल रही है। ये नसरल्लाह को, ये ओसामा बिन लादेन को हीरो बना करके कांधे पर उठा करके घुमाते रहे और कोई इनसे कुछ ना बोले। ललित अंबरदार सर देखिए, कश्मीर जैसे कश्मीर के संदर्भ में ये नई बात नहीं है, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। ये लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये कंडीशनल इंडियंस हैं। इनकी जो एफिलिएशन है, इनकी जो वफादारी है, पैन इस्लामिक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। उम्मा के साथ आज कश्मीर के अंदर उन्होंने बोला है, हम दुनिया उम्मा मुस्लिम उम्मा को दिखाना चाहते हैं अगर आप तुम एक को मारोगे हम 100 पैदा हो जाएंगे, यानी एक नसरुल्लाह मारोगे तो हम 100 पैदा हो जाएंगे, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते हैं। तो आपको ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर में एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ओसामा बिन लादेन का जुम्मा फातिहा श्रीनगर के अंदर पढ़ा गया था और ये सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। और आप कह रहे हैं कि आप, मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे से, मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में प्लीज उनको डाउनग्रेड मत कीजिए, हिंदुओं की बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि इनकी नाक तेले, इनके आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आज तक इनकी आंखों से आंसू नहीं आए। और जिन जहादी रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर जिन्होंने इस्लाम के नाम पे यहां का चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये कहते हुए रेप मर्डर और मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू को वहां से निकाल दिया, उनके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलती। आज यासीन मलिक को फांसी देंगे ना तो इनके रोने उठ जाएंगे। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो पूरे भारत में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नसरुल्लाह की दाढ़ी तो नोचनी चाहिए, तुम जैसे नसरुल्लाह की तो दाढ़ी नोचनी चाहिए। नसरुल्लाह जैसे को तो कब्र में ही जाना चाहिए। कब्र में क्या, जैसे ओसामा बिन लादेन को ना, धमकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। ओसामा बिन लादेन को क्या किया था? ओसामा बिन लादेन को जैसे किया था ना, जीते जागते समुद्र में खूंखार आतंकवाद मछलियों के आगे जाड़ दिया था ना, वैसे ही जहादियों को जाना चाहिए। दुनिया भर में जहादियों को वही जाना चाहिए। दुनिया भर में जितने जहादी हैं उनको आदमखोर मछलियों के हवाले करना देना चाहिए समुद्र में, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था। आप उनके लिए माता मनाइए क्योंकि आप पैदा हुए हैं इसलिए। ये गोडसे वाली नफरत जो है ना, आप रेप करो, आप हिंदू का रेप करो, आप हिंदू का मर्डर कर दो, आप हिंदू का रेप कर दो, आप कर रहे हो। आपका उनके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। हिंदुस्तान में नहीं चलेगा ये। किसी भी सुन्नी मुसलमान मुल्क में उसके लिए माता नहीं बनाया जा रहा है। आपके दिन तक तकलीफ हो रही है। किसी भी अरब मुल्क के अंदर, किसी भी सुन्नी मुल्क में, किसी भी सुन्नी मुल्क में इस जहादी के लिए कोई रो नहीं रहा है, सिर्फ तुम रो रहे हो बैठ के। हमारा भी है ये जिधर भक्ति है और ये धमकियां कहीं हमारा नहीं है। अरे तू, अरे नहीं, बाबर के औलादे और जो ये ओसामा बिन लादेन के औलादे, वहां पर लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं कि अब तुम एक नसरल्लाह मारोगे, हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। ऐसे ही नारे लगे थे बुरहान वानी के समय में। कितने घर से बुरहान वानी निकला? मैंने कितने घर से निकला? फिर क्या हो जाता? अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। इसमें क्या है? शहीद हुआ, शहीद हुआ। वाह वकार मंडी वाह। आवाज उठाते हुए तो आपने बड़ा सा फोटो मरवाया कि नहीं मरवाया? नसरल्लाह का फोटो मरवा लिया होगा आपने, फातिहा भी पढ़ी होगी उस नसरल्लाह के लिए आपने।
बात करें तो देखो, नसरुल्लाह का फोटो तो चलो हम लगाए ना लगाए, हमारे में फोटो लगाना जो है ना दीवारों पे हराम होता है। हम बुत परस्ती और ये फोटो लगाना, घरों में पिक्चर लगाना, इसको जायज नहीं मानते हैं। मेरा जो बिलीव है, जहाँ मैं मानता हूँ अल्लाह और अल्लाह की कुरान को और नबी के वसल्लम को, मुझे तो फोटो लगाना, तस्वीर लगाना मेरे घर में जायज नहीं है किसी की, वो आप लगाएं। लेकिन जैसे आपने नाथुराम गोडसे की लगाई हुई है, जैसे भगवा आतंकवादियों को हार डाला जाता है, RSS वालों को हार डाला जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। हम ये कहते हैं वकार भट्टी, मतलब आपकी ये हीरोज की लिस्ट में कौन कौन है? जैसे नसरल्लाह तो मैंने मान लिया, आपने कहा शहीद हुआ, और कौन कौन है आपके हीरोज की लिस्ट में? ओसामा बिन लादेन। गंदा कौन है? निकाल दीजिए, निकाल दीजिए यहाँ से, जाति को निकाल दीजिए यहाँ से, निकाल दीजिए यहाँ से। एक दूसरे के लिए अल्फाजों, एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं एक दूसरे के नसरुल्लाह कुरान वाली को आप भेज दीजिए उसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? सावरकर का नाम लेता अपनी गंदी जुबान के ऊपर, नसरुल्लाह का गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नाम ले। खाने वाले, मूत पीने वाले, चल निकल दफा हो। सुनिए, मैंने बार बार कहा बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, नसरुल्लाह की औलाद शो में मेहमानों की राय उनकी निजी राय है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि प्लीज ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें। मैं अहमद तंत्री में आपके पास आ रहा हूं। अहमद तंत्री, ये बताइए ना कि बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? फलस्तीन के बच्चे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तनवीर तंत्री साहब, बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम कह रहे हैं जो फलस्तीन में बच्चों के साथ हो रहा है वो अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। नसरल्लाह कहां मारा गया और यहां पर आप बच्चों से नारे लगवा रहे हैं? क्या डाल रहे हैं उनके दिमाग में सर? क्या फिर से आप चाहते हैं कि उनके हाथों में पत्थर आ जाए? नहीं, आप दिमाग में क्या डाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि उनके हाथों में फिर से पत्थर आ जाए? ललित अंबरदार सर, मतलब बहुत दिनों के बाद मतलब ये तस्वीर देखने को मिली है। बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, बच्चों को आगे किया जा रहा है, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। उनमें से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि नसरुल्लाह कौन है, उसके बारे में कितना जानते हैं, 5 लाइन में बता। देखिए कश्मीर के अंदर और फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर जो 90 के दशक में हो रहा था ना, कफन पहन के, सिर पे वो शहादत का ताज लगा के, बच्चों के हाथ में वो खिलौने पकड़ा के, वही फलस्तीन के अंदर हो रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसको बताते हैं कि सुसाइड, उसको फिदाइन कैसे बनना है। ये इनकी तहजीब है, ये इनका जिहाद है। और सुनिए, दुनिया भर में सबसे लंबी जंग चलने वाली जंग है सुन्नी और शिया लोगों की। सिर्फ हमास के लिए गाजा पट्टी में और कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सुन्नी और शिया इकट्ठे कर रहे हैं, नहीं तो पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर खुशियां मना जा रहे हैं। लेबनान के अंदर सुन्नी लोग खुशी मना रहे हैं, लेबनान में सुन्नी लोग खुशी मना रहे हैं। मातम अगर बड़ा है तो कश्मीर के जहादियों को बड़ा है, मातम उनको बड़ा है जो तालिबान को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। निकल जाओ तुम, नस्रुल्लाह के बाद चले जाओ, नस्रुल्लाह के बाद चले जाओ, नहीं तो तुमको भेज दिया जाएगा। भारत की सरकार करेगी, तुम्हारा इंतजाम करेगी तुम्हारे लिए। जो इस देश में रहना है ना, तो हिंदुस्तानी बन के रहो। इस्लाम के नाम पे कल को हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा, तुम हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहोगे। कल को हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा, तुम हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहोगे, हमास के साथ खड़े रहोगे। गद्दार आपका मुंह बंद रहेगा। 7 अक्टूबर को जो हमास को फलस्तीन मत बोलो, हमास को फलस्तीन मत बोलो। हमास जहादी है, दहशतगर्द है। जो 7 अक्टूबर को उन्होंने किया, उसके लिए तो एक हमास को दफन करना चाहिए, मिट्टी में बिठाना चाहिए, जो औरतों के साथ किया। आप मुझे बताएं, जो इजराइल जवाब में क्या करेंगे? अगर आपको मोहब्बत है ना फलस्तीनियों, आपको सुनिए, आपको फलस्तीनियों के साथ मोहब्बत है, आप फलस्तीनियों को बोलिए उनके हॉस्टेजेस को छोड़ दीजिए, हमास को सरेंडर करा दीजिए, जंग कल रुक जाएगी। आपकी शांति, आपके नस्रुल्लाह बताएंगे। आपको जंग के बगैर चैन नहीं आता, आप सिर्फ तबाही कर सकते हो। जो लोग मैं दीपक बोरा सर आपके पास आ रहा हूं। इतना तो हिजबुल्लाह नहीं रो रहा होगा सर, दीपक सर, इतना तो हिजबुल्लाह नहीं रो रहा होगा जितना यहां पर कुछ लोग रो रहे हैं।